वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो एकदम निशुल्क है, लेकिन इससे हमें काफी मदद होती है। महाराष्ट्र का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यानी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग, नागपुर से भिवंडी के आमने तक 701 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे आगे आने वाले 1 से 2 महीनों में पूरा खुलने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का बचा हुआ सेक्शन यानी फेज 3 जो है इगतपुरी से आमने तक अब पूरा हो चुका है। इसी सेक्शन में 3 कंस्ट्रक्शन पैकेजेस आते हैं, पैकेज 14, पैकेज 15 और पैकेज 16। इन तीनों पैकेज के बारे में डिटेल और लेटेस्ट प्रोग्रेस वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है। आप उन्हें इस प्लेलिस्ट से या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जरूर देखें। खैर, एक्सप्रेसवे तो ओपन हो जाएगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे को कहां से और कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग के 701 किलोमीटर में से 625 किलोमीटर का सेक्शन यानी नागपुर से इगतपुरी का सेक्शन ट्रैफिक के लिए ओपन हुआ है और बचा हुआ 76 किलोमीटर का सेक्शन यानी इगतपुरी से आमने तक का सेक्शन अभी ओपन होना बाकी है। समृद्धि महामार्ग के एक्सेस और कनेक्टिविटी के लिए मुख्य शहरों से और मुख्य नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे के नजदीक इंटरचेंज बनाए गए हैं। इन इंटरचेंज से आप समृद्धि महामार्ग में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। इस पूरे 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर ऐसे 25 इंटरचेंज का निर्माण किया गया है और इस बचे हुए फेज 3 में 3 इंटरचेंज आते हैं। अब बचे हुए उन सभी इंटरचेंज के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला इंटरचेंज है इगतपुरी इंटरचेंज। ये इस समृद्धि महामार्ग का 23वां और फेज 3 का पहला इंटरचेंज है। ये इंटरचेंज पैकेज 14 में ही आता है और मौजूदा समय में समृद्धि महामार्ग इस इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए ओपन हुआ है। इस इगतपुर इंटरचेंज से समृद्धि महामार्ग से मुंबई नासिक आगरा हाईवे पर आ जा सकते हैं। इगतपुरी से समृद्धि महामार्ग आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसी इगतपुर इंटरचेंज से डहाणू के पास वाढवन में बन रहे सी पोर्ट के लिए 125 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रपोज्ड है। ये एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग के इगतपुर इंटरचेंज से नेशनल हाईवे 48 के पास चारोटी गांव के पास कनेक्ट होता है। इस इगतपुर इंटरचेंज के बाद तुरंत आता है महाराष्ट्र के सबसे लंबे रोड टनल में से एक यानी इगतपुरी टनल। इगतपुर इंटरचेंज के बाद सीधा अगला इंटरचेंज आता है पैकेज 16 में शाहपुर के पास खुटगर गांव के नजदीक, जिसे खुटगर इंटरचेंज भी कहा जाता है। यह है इस समृद्धि महामार्ग का 24वां और फेज 3 का दूसरा इंटरचेंज। ये इंटरचेंज राउंड बाउट टाइप का इंटरचेंज है। इस इंटरचेंज का पैकेज 16 अभी ट्रैफिक के लिए ओपन होना बाकी है। इस खुटगर इंटरचेंज से आप लेफ्ट साइड में शाहपुर मुरबाड रोड होते हुए आगे मुरबाड में नेशनल हाईवे 61 यानी कल्याण नगर हाईवे से जुड़ सकते हैं और इसी इंटरचेंज से राइट में आप शाहपुर और मुंबई नासिक आगरा हाईवे से कनेक्ट हो सकते हैं। यानी नेशनल हाईवे 61 यानी कल्याण नगर हाईवे के मुरबाड से और मुंबई नासिक आगरा हाईवे के शाहपुर से समृद्धि महामार्ग इस खुटगर इंटरचेंज के जरिए एक्सेस कर सकेंगे। खुटगर इंटरचेंज के बाद अगला इंटरचेंज यानी इस समृद्धि महामार्ग का आखिरी इंटरचेंज आता है इस एक्सप्रेसवे के आखिर में यानी आमने गांव के पास। आमने इंटरचेंज ये इस समृद्धि महामार्ग का आखिरी यानी 25वां इंटरचेंज और इस फेज 3 का भी तीसरा इंटरचेंज है। ये इंटरचेंज वाई टाइप का इंटरचेंज है और ये भी अब तक ओपन नहीं हुआ है। इस आमने इंटरचेंज पर यह 701 किलोमीटर लंबा समृद्धि महामार्ग समाप्त होता है और इसी इंटरचेंज से ये समृद्धि महामार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा जेएनपीटी हाईवे से जुड़ जाता है। इस इंटरचेंज के जरिए आप समृद्धि महामार्ग कुछ ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ये तो थी
समृद्धि महामार्ग पर डायरेक्ट एक्सेस करने के 3 बड़े इंटरचेंज, मगर ये समृद्धि महामार्ग सीधा मुंबई में कनेक्ट नहीं होता है। मुंबई से 60 किलोमीटर दूर भिवंडी के नजदीक आमने गांव में ये समाप्त होता है। तो मुंबई और आसपास के उपनगर और ठाणे, कल्याण डोंबिवली, बदलापुर, टिटवाळा, पनवेल, नई मुंबई और वसई विरार से इस समृद्धि महामार्ग को कैसे एक्सेस कर सकेंगे, ये अब जान लेते हैं। समृद्धि महामार्ग को आमने साइड से एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आना होगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ही समृद्धि महामार्ग के रैंप्स शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करनी होगी, वो ये कि अब तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए जब तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक समृद्धि महामार्ग का एक्सेस पॉइंट एक ही होगा, यानी नासिक आगरा हाईवे के पास वडपे के नजदीक। इसलिए इस वीडियो के अगले पार्ट को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने से पहले यानी मौजूदा समय, और दूसरा सेक्शन होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने के बाद। मुंबई नासिक आगरा हाईवे पर वडपे के नजदीक ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस नेशनल हाईवे को क्रॉस करता है और मौजूदा समय में हो सकता है यहाँ से वडपे से समृद्धि महामार्ग को एक्सेस मिल सकता है। इस नासिक आगरा हाईवे के ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग के लिए बनाया जा रहा वडपे इंटरचेंज इस क्रॉसिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर बन रहा है, जिसे बनने में और 1 साल का समय लग सकता है। इस इंटरचेंज के बीच में आने वाले सभी गोडाउन को डिसमेंटल करना और शिफ्ट करना अभी बाकी है, और उसके बाद ही वहां पर रोड का निर्माण हो सकेगा। वैसे इस वडपे इंटरचेंज का निर्माण कुछ ऐसे होगा। इस वडपे इंटरचेंज के निर्माण के बाद ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग पर एक्सेस इसी वडपे इंटरचेंज से हो सकता है। तब तक शांग्रीला रिसोर्ट के पास टेम्पररी एक्सेस मिल सकता है। मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, बदलापुर, पनवेल और नई मुंबई और वसई विरार के दिशा से आने वाले लोग इस वडपे इंटरचेंज के पूरा बनने पर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एटलीस्ट इस सेक्शन के बनने तक यहाँ से ही यानी शांग्रीला रिसोर्ट के थोड़े आगे यहाँ से ही समृद्धि महामार्ग को एक्सेस कर सकते हैं। ये था मौजूदा समय में यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वडपे इंटरचेंज के बनने से पहले का सिनारियो। अब देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वडपे इंटरचेंज के बनने के बाद का सिनारियो। वडपे इंटरचेंज के बनने के बाद मुंबई नासिक हाईवे से आने वाले सभी वाहन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और समृद्धि एक्सप्रेसवे के ऊपर जाने के लिए इसी वडपे इंटरचेंज का इस्तेमाल कर सकेंगे। और एक बार इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बदलापुर तक का सेक्शन बनने पर बदलापुर और कल्याण साइड से समृद्धि महामार्ग पर जाने के लिए वडपे तक आने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर बदलापुर के लिए बदलापुर इंटरचेंज और कल्याण के लिए कल्याण इंटरचेंज का निर्माण किया गया है, जिसका इस्तेमाल करके वहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं और आगे आमने इंटरचेंज से समृद्धि एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं। लेकिन ये बात हुई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा बनने पर। मौजूदा समय में तो सभी वाहनों को मुंबई नासिक हाईवे पर शांग्रीला रिसोर्ट के थोड़ा आगे से ही समृद्धि एक्सप्रेसवे के लिए एंट्री या एग्जिट लेनी होगी। आगे आने वाले 1 से 2 महीनों में ये पिक्चर भी साफ हो जाएगा, जब समृद्धि महामार्ग का एक्चुअल लोकार्पण होगा। अभी तो कोई ऑफिशियल न्यूज हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कि फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरुआत में यह समृद्धि महामार्ग शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। इस वीडियो से समृद्धि महामार्ग पर एक्सेस कैसे और कहां से हो सकता है, इसकी जानकारी देने का हमारा ये प्रयास था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे एक लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।